लाइफ भी बड़ी अजीब चीज है ना। हम बड़े बड़े गोल्स सेट करते हैं, सक्सेस के, प्यार के, हैप्पीनेस के ड्रीम्स देखते हैं। फिर पता नहीं क्या होता है, हम रास्ते से भटक जाते हैं। फिनिश लाइन धुंधली पड़ जाती है और हम डिस्ट्रैक्शंस की उलझन में फंस जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम एम्बिशियस हैं, ड्रिवन हैं, फिर भी कुछ ना कुछ हमें पीछे खींचता है। शायद ये फेलियर का डर है या प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत। वजह जो भी हो, अब समय आ गया है खुद को आजाद करने का। ये रातों रात सुपर ह्यूमन बनने की बात नहीं है। ये उन रोड ब्लॉक्स को समझने की बात है जो हमें रोकते हैं और उनसे पार पाने के लिए सिंपल, प्रैक्टिकल तरीके ढूंढने की बात है। रेडी हैं उस रास्ते पर वापस जाने के लिए जो आपके लिए बना है? लेट्स गो। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन डायलेमा। फोन बज करता है, दोस्त कॉल करते हैं, अचानक नेटफ्लिक्स का वो सीरीज आपके टू डू लिस्ट से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगता है। साउंड फेमिलियर? अनइंपॉर्टेंट चीजों के चक्रव्यूह में फंसना बहुत आसान है। हम खुद से कहते हैं बस 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, लेकिन ये मिनट्स घंटों में बदल जाते हैं, फिर दिनों में, और देखते ही देखते हम भूल ही जाते हैं कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्या है। सॉल्यूशन? प्रायोरिटाइज करो बिना कॉम्प्रोमाइज के। आइडेंटिफाई करो अपने टॉप गोल्स, आज के लिए, इस हफ्ते के लिए, इस महीने के लिए। उन्हें लिख लो, कहीं ऐसी जगह चिपका दो जहां आप उन्हें देखते रहो। अब जब डिस्ट्रैक्शंस आपको ल्योर करें तो खुद से पूछो, क्या ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने करने की ठानी है? ज्यादातर जवाब एकदम क्लियर नहीं होगा। अगला हर्डल, डर। वो धीमी सी आवाज जो फुसफुसाती है, क्या होगा अगर तुम फेल हो गए? अगर तुम काफी अच्छे नहीं निकले तो? ये हमें रोक सकता है, कोशिश करने से भी रोक सकता है। सुनो, फेलियर सक्सेस का उल्टा नहीं है, ये एक सीढ़ी है। हर ठोकर, हर सेटबैक सीखने और ग्रो करने का एक मौका है। जरूरी है अपने नजरिए को बदलना। फेलियर से डरने की बजाय उसकी पॉसिबिलिटी को एम्ब्रेस करो, उसे फीडबैक की तरह देखो, अपने अप्रोच को एडजस्ट करने और मजबूत बनकर वापस आने का मौका। याद रखना, सबसे सक्सेसफुल लोगों ने भी अनगिनत रिजेक्शंस और सेटबैक्स का सामना किया है। अपनी इसी एबिलिटी से परसिवियर करने की, अपनी मिस्टेक्स से सीखने की, उन्होंने अपने ट्रायम्फ्स अचीव किए। द मोटिवेशन मेल्टडाउन, जब रास्ते कठिन हो जाते हैं, और हम नहीं, हम सब इस दौर से गुजरे हैं। शुरुआत में बहुत एंथुसियाज्म होता है, लेकिन जैसे जैसे शुरुआती एक्साइटमेंट कम होती है, वैसे वैसे हमारी मोटिवेशन भी कम होने लगती है। हम एक वॉल से टकरा जाते हैं और अचानक वो आरामदायक सोफा बहुत इनवाइटिंग लगने लगता है। मोटिवेशन कांस्टेंट नहीं होती, यह एक मसल की तरह है जिसे एक्सरसाइज और नर्चर करने की जरूरत होती है। ऐसा करने का एक तरीका है अपने गोल्स को छोटे, अचीवेबल स्टेप्स में तोड़ना। पूरे टास्क के बारे में सोचकर घबराने की बजाय रास्ते की छोटी छोटी विक्ट्रीज सेलिब्रेट करो। हर पूरा हुआ स्टेप, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपकी प्रोग्रेस को एक्नॉलेज करने और आपकी मोटिवेशन को फ्यूल करने का एक रीजन है। एक और पावरफुल मोटिवेटर, खुद को ऐसे लोगों से घेरो जो आपका सपोर्ट करते हैं। अपने गोल्स उन लोगों के साथ शेयर करो जो आप पर विश्वास करते हैं, जो आपको चीयर करेंगे और आपको अकाउंटेबल रखेंगे। उनका इंकरेजमेंट बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। बैक ऑन ट्रैक। सक्सेस के लिए अपने रास्ते पर वापस आना। तो हमने कुछ कॉमन रोड ब्लॉक्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब क्या? अब समय है सक्सेस के लिए अपने रास्ते पर वापस आने का। याद रखना, यह परफेक्शन के बारे में नहीं है, यह प्रोग्रेस के बारे में है। आज एक छोटा सा स्टेप लेकर शुरुआत करो। एक डिस्ट्रैक्शन आइडेंटिफाई करो जिसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। एक नेगेटिव थॉट को चैलेंज करो। एक गोल को छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन करो। यही छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस हैं जो समय के साथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देते हैं। तो जाओ, वो पहला कदम उठाओ। You've got this. The final push. You've got this. लाइफ एक जर्नी है और इसमें भटकना आसान है, लेकिन याद रखना, आपके पास अपनी पाथ चूज करने की, ऑब्स्टिकल्स ओवरकम करने की और अपने ड्रीम्स अचीव करने की ताकत है। ठोकर खाने से, सीखने से, ग्रो करने से मत डरो। जर्नी को एम्ब्रेस करो, विक्ट्री सेलिब्रेट करो और कभी भी खुद पर गिव अप मत करो। अब जाओ और इसे साकार करो।